कल मुझे तुम्हारी नाक के नीचे से कोई उड़ा ले जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मगर तुम कुछ मत करना, कुछ मत करना। कोने में खड़े खड़े देखते रहना तुम। लोग मुझे पसंद करके ले जाएंगे तब भी नहीं, मैं किसी की हो जाऊंगी तब भी नहीं, ब्याह करके ले जाएंगे तब भी नहीं, मर जाऊंगी तब भी नहीं, तब भी नहीं, तब भी नहीं। ये बॉलीवुड की उन चंद प्रेम कहानियों में से एक है जिसे भूलकर भी नहीं भुलाया जा सकता। ये एक ऐसी मोहब्बत जो दुनिया की नजरों में भले ही आज खत्म हो गई हो, मगर अंदर खाने आज भी जिंदा है, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा दास्तान बनकर लोगों के दिलों में घर कर जाती हैं। और ऐसी ही एक प्रेम कहानी सलमान खान और ऐश्वर्या राय की भी है। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बॉम्बे की बात के इस एपिसोड में, जिसमें हम आपको सलमान और ऐश्वर्या की उस प्रेम कहानी से रूबरू कराएंगे जो हम दिल दे चुके सनम से शुरू हुई और सलमान के गुस्से के आगे ये हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये बात है उन दिनों की जब सलमान सफलता की ऊंचाइयों पर थे और ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद बॉलीवुड में अपने कदम जमा रही थी। उस दौर में फिल्मी मैगजीन में एक लेख छपा जिसमें कहा गया कि सलमान अभिनेत्री सोमी अली के प्यार में पागल थे और उनसे शादी करने की चाहत भी जता चुके थे। अचानक सलमान की नजर ऐश्वर्या राय पर पड़ी और आंखों ही आंखों में सलमान कब अपना दिल ऐश्वर्या राय पर हार बैठे यह उन्हें खुद भी पता नहीं चला। एक इंटरव्यू के दौरान सोमी ने खुद बताया कि ऐश्वर्या की वजह से ही उनका और सलमान का रिश्ता टूटा था। 90 के दशक के अंत में सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक दूसरे के नजदीक आए। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर दोनों के बीच करीबियां बढ़ी। फिल्म में उनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान ने ऐश्वर्या के करियर को बनाने के लिए उनकी काफी हेल्प की थी। सलमान खान ने कई प्रोड्यूसर से ऐश्वर्या की सिफारिश भी लगाई। कहते हैं कि सलमान खान की वजह से ही ऐश्वर्या को हम दिल दे चुके सनम जैसी बड़ी फिल्में मिली। सलमान खान के कहने पर ही डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने ऐश्वर्या राय को इस फिल्म में ब्रेक दिया था। इसी फिल्म की शूटिंग से सलमान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी शुरू हुई थी। फिल्म की शूटिंग के साथ साथ दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने लगे थे। धीरे धीरे ऐश्वर्या राय सलमान खान की फैमिली के भी नजदीक आने लगी थी। बताया जाता है कि एक समय पर सलमान के दोस्त ऐश्वर्या को भाभी भाभी कहकर बुलाने लगे थे। कुछ मैगजीन की माने तो ऐश्वर्या राय के माता पिता को सलमान खान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और उन्हें ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। ऐश्वर्या के पेरेंट्स ने उन्हें सलमान से दूरी बनाने के लिए कहा था। ऐसे में ऐश्वर्या राय अपने पेरेंट्स से नाराज हो गई थी और सलमान खान के प्यार में पागल ऐश्वर्या ने किसी की एक ना सुनी और गुस्से में आकर अपना घर तक छोड़ दिया और इसके बाद मुंबई में अकेले ही रहने लगी। वक्त के साथ साथ ऐश्वर्या के लिए सलमान की मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी। कहा तो यह भी जाता है कि ऐश्वर्या की वजह से ही सलमान ने जोश फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। दरअसल मेकर्स ने उन्हें ऐश्वर्या के भाई का किरदार ऑफर किया था,
जो सलमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। बाद में ये रोल चंद्रचूड़ सिंह ने निभाया था। सलमान खान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी बहुत ही अच्छे से चल रही थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दोनों के बीच सब कुछ खराब हो गया। कुछ समय तक डेट करने के बाद सलमान ने ऐश्वर्या के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस समय ऐश्वर्या कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी और ऐसे में शादी नहीं करना चाहती थी। इससे सलमान खान भड़क गए और आधी रात को ऐश्वर्या के घर पहुंच गए और सुबह 3 बजे तक फ्लैट का दरवाजा पीटते रहे। कहते हैं कि दरवाजा पीटते पीटते उनका हाथ तक जख्मी हो गया था। वो शराब के नशे में धुत थे और गुस्से में आग बबूला सलमान ने रात भर दरवाजा पीटा और 19वीं मंजिल से कूदने की धमकी तक दे डाली, लेकिन ऐश्वर्या ने उनसे बात तक नहीं की। कहा जाता है कि सलमान खान का यह रूप देखकर ऐश्वर्या बहुत डर गई थी। ऐसे में उन्होंने अपने फ्लैट का दरवाजा नहीं खोला और सलमान खान से दूरियां बढ़ा ली। और उधर ऐश्वर्या के पिता ने सलमान के खिलाफ थाने में पुलिस कंप्लेंट तक दर्ज करा दी थी। इसके बाद धीरे धीरे सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच दूरियां बढ़ने लग गई थी। इसी बीच एक्ट्रेस सोमी अली का सलमान खान के पास फोन आया और बताया कि उनके पिता का ऑपरेशन होने वाला है और उन्होंने उसके लिए सलमान खान से मदद मांगी थी। सलमान ऐश्वर्या राय को बिना बताए सोमी से मिलने अमेरिका चले गए थे। जब ऐश्वर्या को यह बात पता चली तो वो बेहद नाराज हुई और उन्होंने ये रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया था। अमेरिका से वापस लौटकर सलमान ने ऐश्वर्या की फिल्म कुछ ना कहो के सेट पर खूब हंगामा किया। आपको बता दें कि इस फिल्म के हीरो अभिषेक बच्चन थे। कहते हैं कि सलमान ने गुस्से में आकर अभिषेक बच्चन की कार तक तोड़ डाली थी। इसी बीच साल 2002 में एक अवार्ड फंक्शन में ऐश्वर्या राय फ्रैक्चर हाथ लेकर पहुंची थी। उनकी हालत देखकर लोग कहने लगे थे कि सलमान ने उनके साथ मारपीट की होगी। कुछ सालों बाद ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में बताया कि सलमान खान ने उनके साथ मारपीट तक की थी। उन्होंने बताया कि वह सलमान खान का फोन नहीं उठाती थी तो सलमान उनके घर आकर झगड़ा करने लगते थे। आखिरकार इस लव स्टोरी का एक दुखद अंत हो गया। इंटरव्यू के दौरान ऐश्वर्या का यहाँ तक कहना था कि सलमान ने उनका मेंटली और फिजिकली शोषण तक किया था। सलमान की वजह से ही ऐश्वर्या राय को शाहरुख की फिल्म चलते चलते से निकाल दिया गया था और उनकी जगह रानी मुखर्जी को कास्ट किया गया था। खबरों की माने तो सलमान उस फिल्म के सेट पर पहुंच गए थे और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था और जिस वजह से सलमान और शाहरुख में भी लड़ाई हो गई थी। सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय का नाम विवेक ओबराय से जुड़ा। इस बात से नाराज होकर सलमान ने विवेक को कॉल कर जान से मारने की धमकी तक दी थी। इस बात का खुलासा खुद विवेक ओबराय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। विवेक का कहना था कि सलमान ने एक रात उन्हें कई बार कॉल किया और परिवार वालों को गंदी गंदी गालियां भी दी। कहा जाता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक को फिल्में मिलनी बंद हो गई थी। इसके बाद साल 2007 में फिल्म गुरु की शूटिंग के दौरान अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच नजदीकियां बढ़ी। इससे पहले दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन गुरु की शूटिंग के वक्त दोनों को एक दूसरे को करीब से जानने का मौका मिला और एक दूसरे को डेट करने लगे थे। और 20 अप्रैल 2007 को अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय ने शादी कर ली थी।
और फिलहाल दोनों इस रिश्ते में बहुत खुश हैं।